नमस्कार, जय श्री राम। आज हम फिर उपस्थित हैं रामचरितमानस का पाठ लेकर, जिसमें हम 5 पृष्ठ पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वो 181 पृष्ठ से लेकर 185 पृष्ठ तक। तो जो हमने पिछले जहाँ पर हमने अंत किया था, वो बताया जा रहा था कि जो भानु प्रताप राजा था और उसका भाई था, तो भानु प्रताप रावण के रूप में जन्म लेने लिया था और बाद में जो उनका भाई था वो कुंभकर्ण के रूप में और उनका मंत्री जो था वो विभीषण के रूप में। तो अभी वही कुंभकर्ण के बाद से अब प्रसंग चालू होता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहु नहीं पति भट जग जाता। करई पान सोबई 60 मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। यहाँ उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का कोई योद्धा इस जगत में जन्म ही नहीं लिया। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोता था और उसके जागते ही पूरे संसार में तहलका मच जाता था। जाओ दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। वह प्रतिदिन भोजन करता तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता, खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। वारिदनाथ जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रन सन मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। दोहा। कुमुख अकंपन कूलि सरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीति सक, ऐसे सुबट निकाय। सियावर रामचंद्र की जय। इसके अतिरिक्त उसके दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय ऐसे अनेक योद्धा थे, जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जान ही सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठे सभा एक बारा, नित्य देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सूत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंब और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिनती ही कौन कर सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरु था। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जहीं पाई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन कर मरन एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कह जाई करहु तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपवास में हो सकता है और या उनका एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को जो उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। दोहा।
क्षुधा छीन बलहीन सूर, सहज ही मिली यही आई, तब मार यही की छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाई। श्यावर रामचंद्र की जय। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज में ही आ मिलेंगे, तब मैं उनको मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूँ पुनि हकरावा, दिन्है सिख बलु बयरु बढ़ावा, जे सुर समर धीर बलवाना, जिन्ह के लरिवे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्है जीत रन आने सुबांधी, उठी सुत पीतु अनुशासन कांधी, एहि विधि सब ही आज्ञा दीन्ही, आपन चले गदा कर लिन्ही। उसने युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा का शिरोधार्य किया और इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और अपने हाथ में भी गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलत यौनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रौनी, रावण आवत सुनहि सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना देखकर देवर मनियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं तक की आश्रय लिया, भागकर सुमेरु की गुफाओं में जाकर आश्रय लिया। दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए, पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, देई देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार अपनी भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गारियां देने लगा। रन मद मत फिरहि जब धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। अपने उनके मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ों का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरता, परंतु उसे कोई ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सबहि के पंथ ही लागा, ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टियों में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी उसके अधीन हो गए। आय सुकरहि सकल भय भीता, न वहीं आई नत चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। दोहा। भुजबल विश्ववस्य करी, राखे से को न सुतंत्र, मंडलिक मणि रावण राज, करही निज निज मंत्र। श्यावर रामचंद्र की जय। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को भी स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवजच्च गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी, जिति बरि निज बाहुबल, बहु सुंदर बर बारी। श्याम रामचंद्र की जय। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और सुंदर स्त्रियों को तो उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछि कहयो, सो सब जनु पहला ही करी रहयो,
प्रथम ही जिन्न कहूँ आय सुदिन्हा, तिन कर चरित सुनहु जो किन्हा। मेघनाद ने उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात वह कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ ने से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें अब सुने। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गाँव पुर आग लगावहीं। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे भी जाते, गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर में, उसी गांव में, उसी पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, विदेव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपन हो सुनिय न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोज, यज्ञ, श्राद्ध इत्यादि नहीं होते थे। ब्राह्मण और गुरु को कोई मानता ही नहीं था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, न तप, न ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। छंद। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपनु उठी धावहि रहे न, पावई धरि बल खाई घीसा। असभ्रष्ट आचार भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासई देश, निकासई जो कहे वेद पुराण। सियावर रामचंद्र की जय। जब योग, वैराग्य, तप और यज्ञ, जब देवताओं के भाग पीने की बात रावण आई, तब कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता। कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़ पकड़ कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण करने वाला, ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरनी न जाई अनीति घोर, निशाचर जो करही। हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह, के पाप ही कब निमित ही। सियावर रामचंद्र की जय। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना कहा जा सकता। मासपरायण छठा विषम। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट परधान परदारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। पराये धन, पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को भी नहीं मानते थे और साधुओं की तो सेवा करना तो दूर, उल्टे उनसे ही सेवा करवाते थे। जिन्ह के यह आचरण भवानी, ते जाने हो निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानी, परम सभित धरा कुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं, उन सब प्राणियों को राक्षसी समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों के अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोई, जस मोहि गरु एक पर द्रोही।
सकल धर्म देखई विपरीता, कई न सकई रावण भय भीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ तो मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे एक परद्रोही का लगता है, यानी दूसरे को अनिष्ट करने वाले का लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुआ वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरे हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहुत कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण करके धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे हुए थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। छंद। सुर मुनि गंधर्वा मिली, करि सर्वाग बिरंच किलोका। सतगो तनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा जब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करि तय दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाय। श्याम रामचंद्र की जय। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक में गए। वहां भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इनमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने वाला है। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। सो धरनी धरहि मन धीर कह, बिरंचि हरि पद सुमर्यो। जानत जन की प्रीति प्रभु, भंजहि दारुन विपत्ति सुमरो। सियावर रामचंद्र की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। आज का जो प्रसंग था इसमें रावण के और कुंभकर्ण के और साथ में मेघनाद के बारे में बताया गया है, और किस तरह से वह पूरी पृथ्वी पर, जगलोक में और स्वर्गलोक में, पृथ्वी पर सभी जगह उत्पात मचा के रखा था। लोगों को बहुत ही तरह से परेशानियां पैदा करता था। इसके बारे में आज का जो प्रसंग था, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। तो आज का जो कथा था आज के लिए इतना ही। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।